ये है मुंबई का मरीन ड्राइव। सुबह की ताजी हवा और अचानक लोगों के बीच दौड़ते नजर आए एक विदेशी शख्स। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पहचान हुई तो पता चला ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। क्या आपने कभी किसी देश के राष्ट्रपति को सड़क पर एक आम आदमी की तरह जॉगिंग करते देखा है? मुंबई की सड़कों से आई इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जो सुरक्षा की फिक्र छोड़कर हाफ पैंट में जुहू की सड़कों पर घूमते नजर आए। बिना किसी भारी भरकम प्रोटोकॉल के उनका ये कूल अवतार अब इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रहा है। इस नजारे को देखकर पड़ोसी देश पाकिस्तान में मातम छाया है। वहां की मीडिया इस बात से हैरान है कि भारत इतना सुरक्षित कैसे है। उनका कहना है कि अगर ऐसा उनके यहां होता तो शायद मंजर कुछ और ही होता। अब ठीक इसी तरह हमारे जो रहबर हैं, जो अवामी वोट इसलिए हासिल करते हैं ताकि वो अवाम के मसाइल हल कर सकें, लेकिन हमारे रहनुमाओं की शायद ये फितरत बन गई है कि वो मसाइल को हल करने के बजाय मसाइल को मज़ीद हवा देते हैं, जिसकी वजह से आम आवाम और भी ज़्यादा उलझ जाती है और आवाम को यही नहीं पता लगता कि कौन सी बात दुरुस्त है, कौन सी बात गलत है। और ये हमारे रहबर ही हैं जो एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करके अवाम को फुटबॉल बनाकर खेलते हैं। जी हाँ, हाफ पैंट पहनकर जॉगिंग करते दिखे फ्रांस के राष्ट्रपति और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल वीडियो में नजर आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो 17 से 19 फरवरी तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। नॉट द पॉजिटिव साइन फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी। अगर मैं सुनूंगा ये मेरी इमोशनल मतलब हरासमेंट ही कह सकती हैं आप इसको। मैं इमोशनली मतलब हर्ट हो रहा हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस कानून के तहत, किस प्रिविलेजेस के तहत, क्या ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल काम के तहत आप उनको इस किस्म की स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं? फॉरेन टूरिस्ट या ख़वातीन वहाँ शॉर्ट्स पहन के फिरें या कोई बीचेस पे जाएं जहाँ के वो स्विमिंग करें। नो, दिट्स नॉट पॉसिबल। तो ये माहौल यहाँ ऐसा कल्चरली रिस्ट्रिक्टेड माहौल है, कंजर्वेटिव रिलीजियस माहौल है कि जिसमें टूरिज़म नहीं फ्लरिश कर सकती। जो वो टूरिज़म जो बाहर से पैसे लेके आती है और यहाँ खर्च करती है, उनके लिए एक स्पेशल सिचुएशन चाहिए जिसमें वो आना चाहें। हम सारा वक्त ये कहते हैं जी कितनी खूबसूरत है हमारे नॉर्दर्न एरियाज, पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, समुंदर भी हैं, बीचेस भी हैं। अरे भाई, इसके साथ टूरिज्म नहीं होती। उसके इन चीज़ों के साथ होटल्स चलते हैं, होटल के अंदर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चलती है, उसके अंदर लेजर एक्टिविटीज़ होती हैं। ये नहीं होता कि ख़वातीन सड़क पे चले और सारे मर्द ऐसे करके उसको घूरें और वो बेचारी शर्मिंदा होकर भाग जाए वहाँ से। ऐसे नहीं होता टूरिज्म के अंदर। और उसकी और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो मैं शायद जिक्र नहीं कर सकता। तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा आपको टूरिस्ट की। तो टूरिज्म के लिए एक लिबरल माहौल बनाना पड़ेगा। दोस्तों, भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 28 अरब डॉलर के 114 राफेल फाइटर जेट्स की क्लियरेंस दे दी है। और ये सारे जो इसकी प्राइसिंग तो नहीं पूरी प्रॉपर पता, लेकिन दे हैव ऑल क्लियर्ड। और ये प्रपोजल बड़ा पुराना था। ये इंडिया ने जंग के बाद ये सोचा है कि उनको मज़ीद जहाज़ चाहिए। और ये आप समझ लें, ये पता कितना पैसा बनता है? दिस इज़ 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़। यानी कि इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे एयरफोर्स पे इतना पैसा लगाना है। इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे 3.25 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल यह है तो आपको पता है ये तकरीबन 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट, हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट मेरा ख्याल है दे आर इनटू दिस गेम। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ इतने के तो ये मेरा ख्याल है ये वो ख़रीद रहे हैं। ठीक है जी। इंडियन एयरफोर्स जो है वो कह रही है कि हमें शॉर्टफॉल ऑफ फाइटर जेट्स की और 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन चाहिए, और लेकिन इंडिया के पास 29 स्क्वाड्रन्स हैं। इनको 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स चाहिए, 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स, और 29 स्क्वाड्रन्स उनके पास मौजूद हैं। अभी जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से आज मिले हैं तो वो बात हुई है और उन्होंने क्या कहा है उस बात में अगर आप देखें कि जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये मेरा चौथा विजिट है इंडिया में और एआई समिट के लिए आए हुए हैं
और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। मोदी साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि इंडिया फ्रांस एक नया चैप्टर है, इंडिया और फ्रांस एक नया चैप्टर है, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं जी कि दिस इज़ अ फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। इट बेसिकली जर्मनी एंड फ्रांस आर द टू कंट्रीज, those who have the capability or those who are being considered as nations, they are major player in this multipolar world, and they are the one जिसे वो कहते हैं ना, those who can take Europe together with them. And who will be Europe's next hegemon is the Germany. और ये इस चीज़ को भी समझिएगा। कल बल्कि जर्मन चांसलर ने बड़ा ज़बरदस्त एक आर्टिकल भी लिखा है इस हवाले से फॉरेन अफेयर्स में। बहरहाल एक तो ये चीज़ है, दूसरा इंडिया फ्रांस के बहुत करीब हो चुका हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, ठीक है जी। और 2026 वो कह रहा है, इंडिया मोदी साहब कह रहे हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया EU टाइज। मोदी साहब जो है वो कॉल कर रहा है कि हमें जो इंडिया फ्रांस है उनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, और इंडिया फ्रांस जो है वो अपने टाइज़ को, अपने रिलेशंस को अपडेट कर रहे हैं, एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखते हैं। और वो कहता है फ्रांस जो है इंडिया का ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये बात गलत नहीं है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि द पार्टनरशिप स्टार्टेड व्हेन द यॉर्कशायर यूज्ड टू बी क्या उसे बोलते हैं यार, यॉर्कशायर जो होता था वो उस वक़्त इसका था प्रेसिडेंट था फ्रांस का। आजकल सोशल मीडिया पर एक क्लिप आग की तरह फैल रही है, और ट्रस्ट मी ये कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं है। इमेजिन कीजिए आप मुंबई की बिजी सड़कों पर जुहू बीच के पास, और अचानक आपके पास बगल में से एक फॉरेनर हाफ पैंट में जॉगिंग करते हुए निकलता है। आपको लगेगा शायद कोई ये टूरिस्ट होगा, राइट? पर दोस्तों ये कोई आम टूरिस्ट नहीं, बल्कि फ्रेंच का प्रेसिडेंट मार्को है। जी हाँ, बिना किसी हैवी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के या बुलेट प्रूफ गाड़ियों के मार्को एकदम कूल अंदाज में मुंबई की सड़कों पर घूमते रहे। इस वीडियो ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। ये सिर्फ एक कैजुअल वॉक नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सिंबल था। पहले के ज़माने में एक परसेप्शन बना दिया था कि भारत सेफ नहीं है, यहाँ घूमना रिस्की है, लेकिन मार्को ने एक केयरफ्री अंदाज उस पुराने नैरेटिव को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। जब एक वर्ल्ड लीडर इतनी सिक्योरिटी सेंसिटिव पोजीशन पर होने के बाद भी एक कॉमन मैन की तरह जॉगिंग कर सकता है, तो ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिसिंग पर एक बहुत बड़ा वैलिडेशन है। ये न्यू इंडिया का कॉन्फिडेंस है, जहाँ सेफ्टी सिर्फ पेपर्स पर नहीं बल्कि सड़कों पर दिखती है। अब जहाँ खुशी की बात हो वहाँ पड़ोसियों को जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस वीडियो को देखकर पाकिस्तान मीडिया में तो जैसे भूचाल आ गया है। उनके एंकर्स और एक्सपर्ट्स छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। डिस्कशन ये चल रही है कि भाई हमारे यहाँ तो लोग डर डर के जीत रहे हैं, और भारत में फ्रांस का प्रेसिडेंट बिना किसी डर के शॉर्ट्स में जॉगिंग कर रहा है। वहाँ के लोग हैरान हैं कि कैसे भारत इतना सिक्योर हो गया है कि फॉरेन प्रेसिडेंट इतनी फ्रीडम फील कर रहा है। उनकी जलन और हैरानी देखकर लगता है कि उन्हें काफ़ी ज़ोर से रियलिटी चेक मिला है। दोस्तों ये वीडियो एक मैसेज है उन सबके लिए जो भारत को पुरानी नज़रों से देखते हैं। मार्को ने बिना कुछ कहे ये दिखा दिया कि भारत अब ऐसी एक ग्लोबल पावर है जहाँ दोस्ती, सेफ्टी और कल्चर सब एक साथ चलता है।